प्रार्थना, हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ, तुमने तो बोला था तुम झूठ नहीं बोलती, नहीं बोलती। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी बताओ? उस डफर स्नेहा से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। एक बार ये शादी हो जाए, मैं अपने पैसे बना लूं, बाद में देखता हूँ स्नेहा का क्या करना है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, है ना? तो बोलो। जो बात कहनी है वो कैसे कहूँ, बहुत अजीब लग रहा है वो, पर समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ वो। ज्यादा सोचो मत, बोलो क्या हुआ? वो जिसकी शादी आपसे होने वाली है वो, विहान? हाँ उसके बारे में क्या? वो विहान ना, वो विहान का क्या? लो, विहान का ही कॉल आ गया। हेलो विहान, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। हम कौन? कौन है जो मेरे बारे में बात कर रहा है? प्रार्थना। प्रार्थना? हाँ? वैसे क्या बोला उसने? कुछ नहीं, उसने बस तुम्हारा नाम लिया और उतने में ही तुम्हारा फोन आ गया। एक्चुअली स्नेहा, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया था, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ या नहीं। क्या हुआ, बोलो ना। एक्चुअली ना, प्रार्थना की बहन हमारी एजेंसी में आई थी। अब हमने उसका ऑडिशन रिजेक्ट कर दिया। अब देखो स्नेहा, मैं जानता हूँ कि प्रार्थना तुम्हारे घर में काम करती है, पर अब टैलेंट नहीं है तो नहीं है। तो आई एम जस्ट अ लिटिल वरीड कि वो मेरे बारे में ना तुम्हारे घर में कुछ नेगेटिव ना बोल दे, तो वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो सच ना हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ स्नेहा? विहान बेटा, कितनी बातें करोगे फोन पे? हमें जाना भी है, जल्दी करो। बस 1 मिनट में आया मम्मी। चलो जल्दी करो। ओके स्नेहा, हमें लेट हो रहा है तो मुझे निकलना होगा। तुम बस इतना याद रखना कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, प्लीज किसी पर भी विश्वास मत करना। And तुम्हें पता है ना कि आई लव यू सो 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 मच स्नेहा। आई लव यू टू। विहान ना बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। यू नो, आई एम वेरी लकी टू हैव विहान इन माय लाइफ। ये उसे अच्छा समझ रही है और वो इसे झूठ बोलकर इसे धोखा दे रहा है। गायत्री ने सही कहा था, ऐसी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे सबूत दिखाना ही पड़ेगा। कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। नहीं होंगे भाई। अरे दूल्हा आ गया, आ जाओ सब लोग। जय श्री कृष्ण। पूजा की थाली। आज से विहान हमारा बेटा हुआ। मेरी बेटी को तंग मत करना। हाँ, अगर मेरी बहन के साथ तूने कुछ गलत किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब तो पंडित जी नहीं छोड़ेंगे विहान को। कब से बोल रहे हैं कि वर को बुलाओ, वर को मंडप में लेकर आओ। ए गोल पापड़ी, पंडित जी क्या नहीं छोड़ेंगे? पंडित जी पुलिस है क्या? कुछ भी बोलती है तू तो। छूता मैं मार।
अरे पर पहले मंडप में लेकर तो आओ। आओ 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 विहान कुमार आओ। वर यहाँ मंडप में बैठ जाइए। अब वर की पूजा होगी। जोयू बोला था ना, पंडित जी छोड़ेंगे नहीं विहान। वधू को बुलाइए। कहना पड़ेगा स्मिता, तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें विहान जैसा लड़का मिला अपनी स्नेहा के लिए, और इतनी अच्छी होने वाली पत्नी अपने बेटे के लिए। सब श्रीनाथ जी की ब्लेसिंग्स है, बेस्ट मिला है सब। लड़की की माँ को ना हमेशा थोड़ी चिंता होती है, लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाएगी, नए रिश्तों के साथ नई शुरुआत करेगी। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, विहान है ही इतना प्यारा, अच्छा, नेक और इतने अच्छे घर का है। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, रोकी ये शादी। प्रार्थना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। ये शादी नहीं होनी चाहिए, रोकी ये शादी। प्रार्थना, ये क्या कह रही हो तुम? अरे क्यों नहीं हो सकती है शादी? डैड वेट। प्रार्थना आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सबका जाना जरूरी है। क्या बोल रही हो ये? तुम होश में भी हो? आप समझ नहीं रही है, ये शादी बिल्कुल सही नहीं है। ये लड़का विहान, ये बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, और स्नेहा के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रार्थना, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सबका जानना जरूरी है। आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है। मैंने देखा ये बहुत गलत काम करता है, और स्नेहा की पूरी जिंदगी का सवाल है। आपकी बहन है रौनक जी, आपको तो समझना चाहिए। इनफ प्रार्थना, आओ मेरे साथ। पर आप समझ नहीं रहे रौनक जी, सबका जानना जरूरी है। क्या है ये प्रार्थना? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आप ये शादी होने से रोकिए रौनक जी, आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कह रही हूँ उसे अभी मंडप से उठाइए, वो विहान एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर वही प्रार्थना, प्लीज, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुमने कुछ गलत सुना है, गलत समझा है। नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हम गए थे ना वहाँ ऑफिस तुम्हारे साथ, वहाँ देखा था कुछ गलत नहीं हो रहा था। विहान एक अच्छा इंसान है, गलत नहीं है। बहुत बुरा इंसान है, आप समझ नहीं रहे। नहीं समझ रहा तो बताओ मुझे, क्या किया उसने गलत? आप समझ क्यों नहीं रहे? विहान स्नेहा से सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी करा, और ये बात मैं सबको बताऊंगा। प्रार्थना, डोंट डू दिस। ऐसा कुछ मत करना प्रार्थना, इसके बाद मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्रार्थना। प्रार्थना, तुम फिर आ गई? मुझे माफ करिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। सब कुछ सच जानने के बाद भी मैं अपनी आंखें बंद करके नहीं रख सकती, और खास करके स्नेहा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है, मेरी गायत्री की तरह है। ये मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, और अगर ये मेरी बहन ना भी होती, कोई और लड़की भी होती ना, तो भी मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने देती।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक गलत फैसला और आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे गलत इंसान के साथ तो शादी नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज शादी रोकिए। कौन है ये लड़की और क्या बके जा रही है ये? ए लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो? ये लड़की यहाँ शादी के मंडप में हमें सुनाएगी, हमारे बेटे का नाम खराब करेगी और आपका परिवार देखता रहेगा। स्मिता जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लड़की तुम्हारे घर में काम करती है, राइट? नौकरानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा ही कुछ। अब ये नौकरानी की इतनी औकात कि ये हमारे सामने हमारे मुंह पे ये सब बोलेगी, हमारे बेटे को बुरा कहेगी कि हमारा बेटा विहान तुम्हारी बेटी के लायक नहीं है। इतनी हिम्मत इसमें आई कहां से? क्योंकि मैं वो सच जानती हूँ जो शायद यहाँ कोई नहीं जानता। बस प्रार्थना, बस। बहन बोल रही हो ना तुम मुझे, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। बुरी तुम हो रही हो इस वक्त। नहीं स्नेहा, तुम नहीं जानती। ये सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं कि विहान क्या है, कैसा है और वो क्या काम करता है। मैं सब जानती हूँ। ड्यूटी कहते नहीं स्नेहा, तुम कुछ नहीं जानती, बल्कि यहाँ और कोई कुछ नहीं जानता है। प्रार्थना, क्या नहीं जानता कोई? ऐसी क्या बात है जो सिर्फ तू ही जानते है, यहाँ कोई नहीं जानता? माँ, आपको पता है ये आदमी ना बहुत गंदा और गलत काम करता है। इसकी ना एक एजेंसी है। वो विज्ञापन वाले काम करता है, लेकिन वो काम नहीं करता जो आप सब जानते हैं। बुरे काम करता है वो। प्रार्थना, मैं सच कह रही हूँ। भोली भाली लड़कियों को लेकर आता है और उनसे गंदे काम करवाता है। और ये लड़कियों की इज्जत नहीं करता। एक बार इसकी एजेंसी में लड़कियां चली जाए ना तो उन्हें बाहर जाने नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग उन्हें बंद करके रखते हैं और फिर जो चाहे वो काम करवाते हैं। उनसे वो गंदी फिल्मों में काम करवाते हैं, फिर जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ छोटे कपड़े में काम करवाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं ये सब सिर्फ इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं उसका। गायत्री, अच्छा हो गया तू बहुत सही समय पर आई है। चल मेरे साथ। ये मेरी बहन है गायत्री। ये भी उस दिन उस जगह पर गई थी, बता ना सबको। तू गई थी ना वो विज्ञापन वाली जगह पर, बता सबको। हाँ गई थी, यू स्टार मॉडलिंग एजेंसी गई थी मैं। सुना आप सबने, गायत्री भी वहां गई थी और ये भी बाकी लड़कियों की तरह फंस गई थी, क्योंकि इन लोगों ने इसे भी वहां बंद करके रखा था और जबरदस्ती इसे भी वो छोटे कपड़े पहनने के लिए बोल रहे थे। वैसा काम करने के लिए कह रहे थे जो एक इज्जतदार घर की लड़की कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस करो तुम्हारा ये ड्रामा। वो क्या है तुम? हैसियत क्या है तुम्हारी जो मेरे बारे में इतना गलत बोल रही हो? पता था मुझे कि तुम मुझ पर ऐसा ही इल्जाम लगाओगी। इल्जाम? हे श्रीनाथ जी, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। एक और सच है जिसके बारे में आप सब नहीं जानते। इसने अपने काम के बारे में तो झूठ बोला ही है, लेकिन इस शादी को लेकर भी आप सबको इसने धोखे में रखा है। ये तुम्हें धोखा दे रहा है स्नेहा। धोखा? हाँ, मैंने इससे बात करते हुए सुना था। ये तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए कर रहा है, और ये भी कहते हुए सुना था कि एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर देखता हूँ क्या करता हूँ मैं स्नेहा के साथ। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा, मुझे सिर्फ सच का पता चला और मैं सबको बता रही हूँ। मैंने कहा ना, स्नेहा मेरे लिए मेरी बहन की तरह है, और ये पूरा परिवार, इन्हें मैं अपना मानती हूँ और इनके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। हाँ, ये सच है कि शादी करने की नीयत भी खराब है और ये काम भी गलत करता है। प्रार्थना, बस। अब एक और शब्द भी मत निकालना अपने मुंह से।
स्नेहा को अपनी बहन मानती हो, हमारे परिवार को अपना परिवार कहती हो तो, और आज तुमने हमारे परिवार के पीठ पर खंजर घोंप दिया। अरे पंडित जी की बेटी है, इसीलिए इज्जत होती है तुम्हारी। नाम मिलता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, और आज हमारे परिवार पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने। मैंने कहा ना, एक शब्द भी और मत कहना। ये जो तमाशा तुम कर रही हो ना सबके सामने, इसके बारे में मुझे पहले से पता था। मुझे बताया गया था कि ये सब होने वाला है। मुझे पता था कि तुम मेरे दामाद विहान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी, लेकिन प्रार्थना, इतना घिनौना इल्जाम पहले से कैसे, किसने बताया आपको? देखिए, मैं सच कह रही हूँ। आप जानती है ना, श्रीनाथ जी की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। आप मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास? हमारी गलती ही यही है कि हमने तुम पर विश्वास किया, और आज तुमने हमारे पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। ये तुम्हारी बहन गायत्री, ये काम मांगने गई थी विहान के ऑफिस में। गई थी कि नहीं मॉडलिंग असाइनमेंट मांगने? और वहाँ क्या हुआ था मैं आप सबको बताता हूँ। ये लड़की मेरी एजेंसी में आई थी। गायत्री नाम है ना तुम्हारा? ये मेरी एजेंसी में काम मांगने आई थी। मैंने सीसीटीवी में पहले ही देख लिया था। मुझे पता था कि तुम प्रार्थना की बहन हो। तभी मैंने अपने मैनेजर को फोन करके कहा कि इसे रिजेक्ट करो, क्योंकि वो फोटोशूट थोड़ी बोल्ड थी। और सही कहा तुमने, उस शूट में गर्ल्स को छोटे कपड़े पहनने थे, क्योंकि वो कैलेंडर शूट हो रहा था। मुझे लगा तुम पंडित जी की बेटी हो। तभी मैंने अपने मैनेजर को कहा कि इसे रिजेक्ट करो और वापस घर भेजो। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगा कि ये लड़की अभी मॉडलिंग के लिए बहुत छोटी है, पढ़ाई की उम्र है इसकी। उसके बाद इसने क्या किया मुझे नहीं पता। उसने प्रार्थना को फोन करके क्या कहा, आई रियली डोंट नो। बस इतना पता है कि थोड़ी देर बाद ये प्रार्थना वहां आई थी और मेरे मैनेजर से कहने लगी कि अगर मेरी बहन बहुत छोटी है तो उसकी जगह पे मुझे ले लो। क्या बोले जा रहे हो तुम? सरासर झूठ है ये। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। आवाज नीची। श्रीनाथ जी की कसम मैं भी खा सकता हूँ। मैं भी कसम खा के कह सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ये प्रार्थना वहां आई और जिद करने लगी कि इसे काम करना है उसमें। और जब मैंने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो इसने मेरे स्टाफ के सामने मुझे धमकी दी कि ये मुझसे बदला लेगी। श्रीनाथ जी, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? सच, वो सच जो तुम बोल नहीं रही हो। जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुमने मुझे धमकी दी तो मुझे लगा कि ऐसे ही असाइनमेंट ना मिलने की वजह से बोल रही हो, पर तुम इस हद तक गिर जाओगी, यहाँ तक कि मेरी शादी तोड़वाने तक आ जाओगी, ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई ये सब करने की? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो छोटे लोग हैं, इनका तो काम ही है ये सब करना। पर स्मिता, हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस घर में मेरा बेटा दामाद बन के आ रहा है, उस घर में उसे इतना सुनना पड़ रहा है, और वो भी एक काम करने वाली के मुंह से। और किस लिए? क्योंकि वो औरतों की इज्जत करता है, और इसीलिए बेचारे को खुद की शादी में सफाई देनी पड़ रही है। सरासर झूठ है ये। गायत्री के बजाय अपने लिए काम मांगने नहीं गई थी। मुझे तो कोई दिलचस्पी भी नहीं है, और ना कभी सोचा है मैंने इस बारे में। लेकिन हाँ, मैं ये बात जानती हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ स्नेहा की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे इंसान से उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मत बचाओ ना। किसने कहा था तुम्हें मुझे बचाने? और तुम मुझे बचा नहीं रही हो, बल्कि तुम मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। मेरी खुशियां बर्बाद कर रही हो। नहीं स्नेहा, मैं ऐसे क्यों करूंगी? तो तुम
समझो ना, ये इंसान अच्छा नहीं है, तुम इससे शादी मत करो, तुम प्लीज शादी रोक लो। ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मैंने जो कहा है ना इसके बारे में, एक एक बात सब सच है। ये लड़कियों का गलत इस्तेमाल करता है, जोर जबरदस्ती गलत काम करवाता है उनसे। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर पुलिस का छापा भी पड़ने वाला है। तुम मत करो ना इससे शादी, तुम प्लीज शादी तोड़ दो, प्लीज जाओ यार। देखो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है जो तुम कर रही हो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें सच का पता ही नहीं है। मत करो ना ये शादी, मत करो, मेरी बात को समझो, मत करो ये शादी, मत जाओ। अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए ना इस शादी को टाल दो और सच का पता करो, तुम्हें सच का पूरा पता चल जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। दी चलना यहाँ से, हम चलते नहीं यहाँ से, चलते नहीं, स्नेहा की पूरी जिंदगी का सवाल है, उसका ये सच जानना जरूरी है। मैं ये नहीं होने दे सकती। स्नेहा सुनो ना मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। हम सब यहाँ खड़े होके कब से तुम्हारी बकवास सुन रहे हो और तुम बोली जा रही हो। मैं सब जानती हूँ तुम क्या करती आए हो, और मेरे विहान, मेरे दामाद ने जो एक एक शब्द कहा है ना, वो बिल्कुल सच है। क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, कैलेंडर शूट था, तुम्हें पता था कि मॉडल्स को बहुत पैसे मिलेंगे। देखो मैं जानता हूँ कि तुम गरीब हो, पैसे की जरूरत है घर पे, पर मैं कभी किसी से कुछ भी गलत नहीं करवाता। और वैसे भी हमारे एजेंसी में सिर्फ वही लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम, इज्जत, फेम कमानी होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो वहां अपनी मर्जी से आते हैं। पर ये दोनों वहां सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आए थे। देखो मैं जानता हूँ कि पैसों की तंगी में लोग गलत काम करते हैं, पर मैं तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता ना, और खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। और आप प्रार्थना जी, आपके साथ तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा। पंडित जी की बेटी हो आप, इज्जत करता हूं मैं उनकी, और लड़कियों की भी। तुम इस घर की नौकरानी ही सही, पर वो तो परिवार का हिस्सा ही ना। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा प्रार्थना। इसलिए तुमसे कहा था प्रार्थना, मत करो ये सब, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा।